बाणी गुरु गुरु है बाणी 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 बाबा कर ज्ञान ध्यान करता वे कर करणी कस पाए पाठी भवन
प्रेम का पोचा चित रस हमें हो चुआए। पाठी भवन प्रेम का पोचा चित रस हमें हो छुआए। बाबा 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 मन मतवारो मन मतवारो नाम रस पीवे। बाबा बाबा हंस बनी प्रेम लिव लागे शब्द अनाहद गया। हंस बनी प्रेम लिव लागे शब्द अनाहद गया। बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे सहज रंग रज रह। अहनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहत गहे। अगर असी शब्द दे सिर्फ इतने जो अल्फाज हैं सिर्फ इतने नूं ही गौर नाल सुनिए ध्यान नाल सुनिए। ऐसा नहीं कि गायन भी हो रहा है या पढ़ हो रहा है और सुन वाले इसे तसल्ली जहन के बैठे हैं। बाकी कन्ना दा कम है कि इन्हां दे विच आवाज़ तो पैनी ही पैनी है। आवाज करना च पई जाए तो उसनों सुनना नहीं आते। सुनना उदों हुंदा है जदों जिवें सानू कोई आवाज मारे सानू कोई आवाज मारे तो साड़ी चेतना दा तीर जो है फौरन उस तरफ नूं पॉइंटेड होता है। भाव जो सानू कोई आवाज़ मारदा है साडा ध्यान फौरन उस आवाज़ की तरफ जाता है। उसनू कहा जा सकता है कि सुनिया। वरना बाजार दे विच भी असीं जाने हैं किसी भी क्राउड दे विच भी जाने हैं तो
ਕਿਤਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਤਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਇਤਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਗਮ, ਸਤਸੰਗ, ਰਹਿਣ ਸਭਾਈਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੈਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚ ਪਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9 ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜੋ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ ਵੀ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਤਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਕੰਨ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਕਈ ਦਫਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੀਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤ ਵਾਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੇਂਟ ਹੋਈ, ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਆਫਰ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਢੂੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗੀ ਬਣੇ, ਯੋਗੀ ਬਣੇ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਆਫਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਰਸ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ और मौत का जो डर है वो सिर तो उतर जाएगा। मेर तेर मन चो खत्म हो जाएगी और आशा तृष्णा ये भी खत्म हो जाएगी और रिद्धियां सिद्धियां तुहाडे मगर मगर फिरनगियां। गुरु जी ने जदों उन्होंने ये आख्या तो महाराज ने सवाल किया कि ये इस दे नाल जो तुसी दसदे हो कि एक कटोरा अगर मैं पी लवां तो ये कुछ होएगा, भाव मेरे अंदर दी मन की अवस्था इस तरह की बन जाएगी, तो बहुत अच्छी गल है। परंतु ये दसो ये मन की जिहड़ी अवस्था है कि तुसीं आखदे हो कि तुहाडी लिव लग जाएगी, मौत का भय खत्म हो जाएगा, रिद्धियां सिद्धियां तुहाडे मगर मगर फिरनगियां, मेर तेर आशा तृष्णा ये सब खत्म हो जाएंगे। गुरु जी कहते ये तो बहुत कमाल की अवस्था है। पर यह दसो कि ये जो अवस्था है इस कटोरे नूं पी के ये अवस्था फिर हमेशा ही रहेगी? कहते नहीं महाराज, हमेशा किवें रह सकती है? गुरु जी कहते हमेशा क्यों नहीं रहती? वो आखन लगे इसका असर जदों हट जाएगा फिर वो अवस्था भी हट जाएगी। गुरु महाराज हंस पाए, कहते कितनी देर ये अवस्था रहेगी? महाराज 2-4 घंटे रहेगी, या रात सौखी लंघ जाएगी। गुरु जी कहते वो लिव कैसी जिहड़ी लग जाए और फिर थोड़े घंटिया तो बाद वो टुट जाए। कहते वो लिव नहीं हुंदी, जिहड़ी अवस्था थोड़े जे घंटिया तो बाद बदल जाए वो अवस्था भी नहीं हुंदी। अवस्था वो हुंदी है जो कमाई दे नाल, साधन दे नाल, डिसिप्लिन दे नाल, अध्ययन दे नाल जो प्राप्त की जाए और वो अवस्था फिर शरीर दी मृत्यु भी हो जाए तो भी वो अवस्था जिहड़ी है इस दे नाल अगां जाए। गुरु जी कहते ये जो तुसी मैनू दे रहे हो कटोरी, इस दे नाल जो अवस्था प्राप्त होती है वो सच्ची अवस्था नहीं है और वो लिव भी परमात्मा दे नाल लिव नहीं है। हाँ, इसका जो खून दे विच जाके इस मदरा का, इस शराब का असर होंदा है तो उस दे इन्फ्लुएंस दे विच, उस दे असर दे विच बाकी सारा कुछ ही भुल जाता है। तो इस तो एक बहुत गहरी चीज प्रगट होती है कि योगियों का मन भी शांत नहीं सी, योगियों की लिव भी जो है परमात्मा दे नाल लगी हुई नहीं सी। बाकी संसारी मन जिस दे विच मेर तेर आशा तृष्णा और शक्तियां की इच्छा, ये जो मन है जिस दे विच मेर तेर है, मौत का भय है, आशा है, तृष्णा है, जिहड़ियां कि मन नूं सताउंदियां हन, ये मन नूं अशांत करने वालियां सारियां ही चीज़ां योगियों के मन के अंदर सन। तो अगर योगियों नूं जो कि पहाड़ां च रहिंदे हैं उन्हां नूं कोई
ਰੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਹਾਊਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। सब किस्म की जिम्मेवारियां तो वो भज चुके हैं, बिल्कुल मलंग। अगर उन्होंने मन भी अशांत रह सकते हैं, अशांत हो सकते हैं, तो जो दुनिया के इस भयानक जिथे हर पल इंसान के मन के उत्ते बोझ है, तनाव है, उत्थे मन कितना अशांत होएगा। और योगी तो उत्थे रह रहे सन जिथे सिरेनिटी कुदरत दी और कुदरत दी इमेंस साइलेंस और कुदरत दे मनमोहने दृश्य उत्थे रह रहे सन। परंतु वो सारा कुछ भी इस तो यह भी सिद्ध होता है कि चाहे कितना मर्जी कुदरत चल जाइए। बहुत लोग जानते हैं, बाहरले देशों में तो बहुत ही रिवाज है, कुदरत दे विच जाते हैं, वो पल दो पल लई तो ठीक है, देखने नूं सोहना लगेगा, पर थोड़ी देर तो बाद मन उस तो अक जाएगा, मन उस तो रज जाएगा, फिर वापस आने दिल करेगा, चलो घर चलो वापस। और कई दफा ऐसा होता है कि उस ही कुदरत को देख के मन पै खान लग जाता, उस ही कुदरत तो डर आने लग जाता। तो यानी कुदरत के विच पहाड़ों च रहना भी मन को शांत नहीं कर सकता। यह जो साइलेंस है बाहर नेचर के विच, थोड़े समय तो बाद ये हाउंट करना शुरू कर देती है, डराना शुरू कर देती है। और ये जोड़े कुदरती नज़ारे हैं, इन्हों तो भी मन बहुत छेती अक जाता है। सो सिट्टा की निकलता है कि योगियों के मन अके हुए सन और अंदरों भयभीत भी सन, अशांत भी सन। अगर उस किस्म के एनवायरमेंट के विच रहिंदे होए मन इतने अशांत हो सकते हैं, तो जो रहिंदे ही इस संसार की कला कलेश के विच हैं, अनेकों प्रकार दी जिम्मेवारियां हैं, तनाव हैं, फिक्र हैं, चिंतावां हैं, बंधन हैं, उत्थे मन कितना अशांत होए। सो इस तो यह सिद्ध होता है कि शराब इंसान क्यों पींदा है। शराब इंसान क्यों पींदा है, उसका एक ही जवाब है, मन की अशांति, मन दे उत्ते बोझ, मन दे उत्ते पै। जदों तक ये तीन चीज़ां मन की अशांति, चिंता, मन दे उत्ते बोझ, मन दे उत्ते पै, जदों तक ये तीन चीज़ां मनुख दे मन दे विचों नहीं निकलणगियां, इसनूं कोई दुनिया की शक्ति नहीं जो इन्हां नशियां तो दूर ले जा सके। क्योंकि ये तीन चीज़ां मन की अशांति, चिंता, तनाव, बोझ और पह जदों इंसान तो हैंडल नहीं होंदा,
ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਲਾਸਟ ਰਜਨੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥੀਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੋ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸੇ। तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं, अगर उसका इलाज हो जाए तो कोई इंसान नूं ये मदरा नाम की चीज़, शराब नाम की चीज़ पिला सके, कोई दुनिया की ताकत। इत्थे ये एपीसोड समाप्त होता है। तो अगली विचार अगले एपीसोड दे विच बहुत ध्यान नाल, प्रेम नाल सुनो। इन्हां दे विच बहुत कुछ समझण वाला, सीखण वाला है। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बाणी बाणी।